हेलो स्टूडेंट्स, सिप सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की बुक इंग्लिश लीडर का लेसन 2 जिसका नाम है द वाइज मैन फर्स्ट। अब देखिए इसमें फर्स्ट नाम आया, इससे पता चलता है इसमें दो पार्ट है। तो लेसन सेकंड में आपका फर्स्ट पार्ट है और लेसन सेकंड थर्ड में आपका सेकंड पार्ट है। इस तरीके से आपके ये जो दो पार्ट हैं ये दो लेसन में अलग अलग तरीके से विभक्त किए गए हैं। अब देखिए इस चित्र में सबसे पहले अपन बॉक्स पे जो क्वेश्चन दिए गए उनको पढ़ते हैं। डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? क्या आप जानते हैं कि जो बार्टर सिस्टम है वो क्या होता है? तो देखिए बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जिस जमाने में पैसा नहीं चलता था तो लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते थे। जैसे अगर एक आदमी के पास अनाज की खेती हुई है और दूसरे आदमी के पास चावल की खेती हुई है, तो अनाज वाला आदमी अपना अनाज देकर उससे चावल ले लेता था और चावल वाला आदमी अपना चावल देकर उससे अनाज ले लेता था। इसी तरीके से अगर किसी के पास गाय है, किसी के पास घोड़ा है और उन्हें अगर घोड़ा चाहिए तो वो अपना गाय बदल कर घोड़ा ले लेते और घोड़े वाले को गाय चाहिए तो घोड़े वाला गाय ले लेता। इस तरीके से ये बार्टर सिस्टम उस टाइम चलता था जब पैसों का आदान-प्रदान नहीं किया जाता था या फिर पैसा नहीं चलता था। व्हेन वाज इट यूज्ड? सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो प्रथा है या जो बार्टर सिस्टम है इसका यूज कब किया जाता था? तो ये उस समय की बात है जब करेंसी नहीं चलती थी, पैसा नहीं चलता था और वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस चित्र में एक बाजार लगी हुई है। बाजार में कुछ लोग फूल पत्ती बेच रहे हैं, कुछ लोग अपना घोड़ा बेच रहे हैं, कुछ लोग मैंगो बेच रहे हैं, कुछ लोग फल बेच रहे हैं, कोई लोग गाय, गधा इस तरीके से अपनी-अपनी वस्तुओं के बदले में खरीद रहे हैं। स्टोरी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल। भोपाल में एक हॉर्स ट्रेनर रहता था। हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। जो भोपाल के नवाब थे उनके लिए काम करता था, अर्थात भोपाल के नवाब के लिए वो हॉर्स ट्रेनर काम करता था। हिज नेम वाज भोला एंड हिज वाइफ्स नेम वाज शांति। उसका नाम भोला था। किसका नाम? हॉर्स ट्रेनर। और उसकी पत्नी का नाम क्या था? शांति। तो अपन को याद रखना है कि जो इसका मुख्य पात्र है वो भोला है और उसकी पत्नी का नाम क्या है? शांति। व्हेन भोला रिटायर्ड द नवाब गेव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी। जब भोला रिटायर्ड हुआ तो जिसके लिए वो काम करता था, किसके लिए काम करता था? भोपाल के नवाब के लिए। वो उसे एक कॉल्ट, COLT, कॉल्ट मीन्स घोड़े का बच्चा। तो उसे वो रिटायरमेंट के तौर पर एक घोड़े का बच्चा देते हैं और उसे कुछ पैसा देते हैं। When the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder. तो जब वो कॉल्ट मतलब एक घोड़े का बच्चा जब बड़ा हुआ तो उन्होंने देखा कि वो एक घोड़ा बन गया है, अर्थात एक पूरा घोड़ा बन गया है और उन्हें अनुभव किया, उन्हें महसूस किया कि अरे ये तो बहुत ही अधिक घास खाएगा। मतलब उन्हें लगा कि अभी तो ये बच्चा था तो कम खाता था, लेकिन अब तो ये बड़ा हो के घोड़ा बन गया है पूरा, तो अब ये ज़्यादा घास खाएगा। सुशांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। इसलिए शांति और भोला ने डिसाइड किया, ने निर्णय लिया कि वो इस घोड़े के बदले में कुछ अन्य वस्तु ले लेंगे। क्योंकि सबसे ऊपर बताया गया कि उस टाइम बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। एक जानवर के बदले में दूसरा जानवर ले लो या एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लो। दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। व्हाट हैपेंड मतलब क्या होता है, आफ्टर दैट इसके बाद। शांति। इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। अब देखिए शांति क्या कहती है, शांति कौन है? भोला की पत्नी है। शांति कहती है कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी मतलब बहुत, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, फीड मतलब खिलाना। तो वो कह रही अरे इस घोड़े को खिलाना तो बहुत ही अधिक महंगा पड़ेगा। बोला यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। बोला भी क्या कहता है, हाँ अरे यह तो एक हाथी की तरह खाता है। आपको पता है बच्चों हाथी कितना खाता है? हाथी के पास अगर एक दर्जन केले भी रख दिए जाएं तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान होते हैं। तो इसी तरीके से अगर मान के चलो घोड़े के सामने थोड़ी घास रखी जाए तो एक बहुत कम होगा उसके लिए। जिस तरीके से एक हाथी खाना खाता है उसी तरीके से एक घोड़ा भी खाना खाता है, घास खाता है या कुछ भी जो भी खिलाओ। शांति। इफ वी डोंट सेल इट वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज। शांति कहती है सेल मतलब बेचना, यदि हम इस घोड़े को नहीं बेचते हैं वी विल बिकम पुअर, पुअर मतलब गरीब, तो हम
इन अ फ्यू डेज, तो हम कुछ ही दिनों में गरीब हो जाएंगे। देखिए भोला क्या कहता है। भोला, ओह यस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट। तो भोला कहता है, हाँ ठीक कह रही हो, मैं चाहता हूँ मुझे इस घोड़े को बाजार में ले जाना चाहिए और इसे बेचने की कोशिश करनी चाहिए। ट्राई टू सेल इट अर्थात इसे बेचने की कोशिश करना चाहिए। शांति, यस दिस इज अ राइट डिसीजन। तो शांति बोली, हाँ ये आपका ठीक निर्णय है, मतलब आप जो कह रहे हैं कि इसको बेचना चाहिए, तो ये निर्णय मुझे इसका ठीक लग रहा है। बोला, बट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर। भोला कहता है शांति से कि तुम्हें क्या लगता है इसके बदले में मुझे क्या लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि घोड़े को तो बेच देंगे, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या लेना चाहिए। शांति, जस्ट एनीथिंग। शांति ने कहा कुछ भी ले लो। दिस हॉर्स ईट्स टू मच, ये घोड़ा तो बहुत खाना खाता है, तो इसके बदले में कुछ भी ले लो। बोला, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर। तो भोला कहता है शांति से, तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, अर्थात इसके बदले में मुझे एक्सचेंज करके क्या लेना चाहिए। शांति, जस्ट एनीथिंग, कुछ भी ले लेना। दिस हॉर्स ईट्स टू मच, वैसे भी ये घोड़ा तो है, बहुत खाता है। बोला, डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन। तो भोला कहता है कि अगर मैं मान के चलो मैं ठीक तरीके से इसका सौदा नहीं कर पाया तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा मत होना। तो शांति, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू। तो शांति कहती है, क्या मैंने आपसे कोई कंप्लेन की है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर पति पत्नी में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेके खिचखिच होती रहती है, तभी भोला ने शांति से ऐसा कहा होगा। लेकिन शांति ने अपनी सफाई देते हुए क्या क्या, क्या मैंने कभी ऐसी कोई शिकायत की है। बोला, नो नेवर, नहीं कभी नहीं, तुमने तो कभी भी शिकायत नहीं की होगी। इस तरीके से उन लोगों में थोड़ी सी बात होती है। शांति, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। तो शांति कहती है, चलो ठीक है, यू मस्ट लीव एट वंस, तुम्हें एक बार इसे लेके जाना चाहिए। अदरवाइज इट विल बी टू लेट, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। भोला रीचेज द मार्केट, भोला मार्केट पहुंचता है। ही सीज अ मैन विथ अ डंकी, अब वो कुछ आदमियों को देखता है, वो आदमी डंकी लिए थे। ही थिंक्स अ डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स, और वह सोचता है एक गधा तो घोड़े से भी अधिक उपयोगी होता है। भोला, हेलो जेंटलमैन। तो भोला उनको उनको नमस्ते करता है। वो कहता है, हेलो हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। क्या आप इस घोड़े के बदले में आप मुझे अपना डंकी दे देंगे, अर्थात अपना गधा दे देंगे। द मैन, तो उस आदमी ने कहा, ओह वाई नॉट, अरे क्यों नहीं। यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स, तुम मेरा डंकी अपने घोड़े के बदले में एक्सचेंज करके ले सकते हो। इस तरीके से वो गधा वाला आदमी आसानी से मान जाता है और अपने डंकी को उसके घोड़े के बदले में दे देता है। भोला टुक द डंकी, भोला डंकी को ले लेता है, गधे को ले लेता है। ही वॉकड अ फ्यू यार्ड्स, अब वो कुछ दूरी पर जाता है, चल के जाता है। ही शा अ वोमैन विथ अ शीप, फिर वो देखता है एक औरत को अपनी भेड़ के साथ। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी, और वो सोचता है कि उसकी पत्नी को जो ये सीप है वो डंकी के स्थान पे ज़्यादा पसंद आएगी। अर्थात उसे लगता है कि पता नहीं क्यों शांति को इस गधा की तुलना में तो ये सीपें ज़्यादा अच्छी लगेंगी, भेड़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। शो ही वेंट अप टू द लेडी, इसलिए वह उस औरत के पास जाता है। भोला भोला कहता है, हेलो प्रेटी लेडी, हेलो सुंदर गर्ल, लड़की लेडी, वुड यू लाइक टू गिव मी योर सीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। क्या तुम मुझे अपनी ये भेड़ मेरे इस गधे के बदले में दे दोगी। तो अब भोला फिर से अपने गधे को बदलने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि वो जो भेड़ है वो बदले में मिल जाए। द वुमेन, ओ विथ ग्रेट प्लेजर, तो जो औरत रहती है वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, अरे ये तो बहुत प्रसन्नता की बात होगी। यू कैन हैव माई सीप एंड एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, तुम मेरी इस भेड़ को अपने गधे के बदले में ले सकते हो। वाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ कैटल इन द मार्केट, फिर वो वहीं पास से गुजर रहा था तो वो जानवरों का एक झुंड देखता है। भोला सा अ बॉय कैरिंग अ हैन, भोला देखता है कि एक जो लड़का है वो मुर्गी ले जा रहा है। ही थॉट
that it would eat less than the sheep, so he went up to the boy. वह सोचता है और वो उसे लगता है कि ये जो मुर्गी है वो तो इस भेड़ की तुलना में बहुत कम खाएगी। भोला, हेलो लिटिल एंजल, तो भोला उस छोटी सी लड़की से कहता है, हेलो छोटी सी लड़की, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैन फॉर माई सीप? क्या तुम अपनी इस मुर्गी को मुझे मेरी भेड़ के बदले में दे दोगी? द बॉय स्माइलिंग, तो वो जो लड़का है वो मुस्कुराता है। यस, यू कैन टेक माई हैन इन एक्सचेंज फॉर योर सीप, तुम मेरी इस मुर्गी को अपनी भेड़ के बदले में ले सकते हो। द भोला मेट अ गर्ल कैरियंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज, अब भोला और आगे जाता है, फिर उसे एक लड़की मिलती है, वो अपनी एक टोकरी में मैंगो की टोकरियों को ले जा रही होती है। भोला, हेलो लिटिल फेयरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट? तो भोला कहता है, हेलो फेरी, तुम अपनी इस बास्केट में क्या लेके जा रही हो? द गर्ल, ग्रीन मैंगोज, तो लड़की ने कहा, हरे हरे आम। बोला, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डेलीशियस चटनी, तो भोला ने कहा, मेरी पत्नी को चटनी बहुत पसंद है और ये जो आम है इन आमों से तो बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनेगी। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन, क्या तुम अपने ये आम मुझे मेरी मुर्गी के बदले में दे दोगी? द गर्ल, डज इट ले एग्स, तो लड़की ने पूछा, क्या जो आपकी मुर्गी है क्या ये अंडे देती है? बोला, ऑफ कोर्स इट डज, बिल्कुल देती है, क्योंकि भोला को तो पता नहीं था कि ये मुर्गी अंडा देती है या नहीं देती है, और उसने तो वैसे भी इस मुर्गी को एक्सचेंज में ही खरीदा था, तो उसे कोई भी नॉलेज नहीं थी इसके अंडे देने के बारे में। तो भोला ने फिर भी कह दिया, ऑफ कोर्स इट डज, क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल देती है अंडे। द गर्ल, ऑल राइट, फिर ठीक है, यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव द हैन टू मी, ठीक है, तुम ये सारे मैंगो ले सकते हो और इसके बदले में मुझे मुर्गी दे दो। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर टू द हैंड टू द गर्ल, भोला सारे आम ले लेता है और बदले में वो अपनी मुर्गी उस लड़की को दे देता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो भोला है ये अपना घोड़ा लेकर मार्केट में आता है, तो सबसे पहले घोड़े के बदले में वो एक गधे को लेता है, फिर जब उसका गधे से मन नहीं भरता तो गधे के बदले में वो भेड़ खरीदता है, फिर भेड़ के बदले में वो मुर्गी खरीदता है, मुर्गी के बदले में फिर वो आम खरीद लेता है। इस तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप लेसन 3 जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे के वीडियो बहुत ही आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।